आजकल अगर देखेंगे तो आप सबसे ज्यादा जो कन्वर्जन हो रहा है वो हिंदुओं का ही कहीं ना कहीं हो रही है। ये सत्य है, ये छुपी नहीं किसी से बात। अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए या अपने ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए या अपनी ज्यादा पब्लिसिटी पाने के लिए उसमें सनातन धर्म का नुकसान नहीं होता है। नमस्कार, गपशप विद विनीत में आपका स्वागत है। जो हम लोग सीरीज रन कर रहे हैं अंतर्मन की, उसमें आज हमारे साथ में जो है महामंडलेश्वर श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज जी हैं। तो आइए आज उनसे जानते हैं कि उनके मन के भीतर में क्या है और वो धर्म की इस नगरी में बैठ करके आज क्या संदेश देना चाह रहे हैं। महाराज जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आपका अगर हमारे दर्शकों को ये पता चले कि आप कहाँ से विरासते हैं और किस अखाड़े से, या क्योंकि जो आज का नया जनरेशन है ना, यूथ, उसको ये पता ही नहीं है कि अखाड़े क्या होते हैं। तो थोड़ी सी जानकारी दें से जो आज का नवयुवक है वो जाने धर्म क्या है। देखिए, हम जो है शिवपुरी में आश्रम है मध्य प्रदेश में, वहाँ हमें जो है सेवा करने का अवसर दिया। वैसे हम श्री मणि रामदास स्वामी श्री धाम अयोध्या जी से, जो हमारे श्री सदगुरुदेव भगवान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज। हम लोग उनके सानिध्य में, उनका आश्रम है शिवपुरी में, वहाँ सेवारत हैं। और शिवपुरी के नाम से आज तीर्थ क्षेत्र प्रयागराज में यहाँ पर जो है शिविर लगता है। शिवपुरी के नाम से श्री राम जानकी तुलसी आश्रम बड़े हनुमान खालसा के नाम से यहाँ पर सेवा चलती है। एक माह रुकते हैं, कल्पवास करते हैं। यहाँ पर जो है अन्नछेद चलता है। कई दूर दूर से संत महापुरुष आकर के यहाँ, भक्त लोग आकर के यहाँ कल्पवास करते हैं। तो उनकी निरंतर भक्तों द्वारा ही सेवा यहाँ पर चलती रहती है। वैसे हमारा नाम जो है, हम दिगंबर अखाड़े से हैं, श्री महंत है, महामंडलेश्वर पुरुषोत्तम दास है। और आपको प्रयागराज की बात बताएं, श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि माघ मकर गति रवि जब होई तीर्थ पति आप सब कोई। जब माघ के महीने में मकर के सूर्य होते हैं, सारे तीर्थराज प्रयाग में आकर के वास करते हैं। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी और सादर मज्जन सकल त्रिवेणी। देवता धनुज नर नाग किन्नर जितनी भी योनियां हैं, सभी आकर के मकर के सूर्य में आकर के स्नान करते हैं। क्योंकि जब गंगा में स्नान करने जब हम घर से चलते हैं तो हमारे घर से निकलते ही सारे पाप जो है कहने लगते हैं, डरने लगते हैं कि बताइए, हमसे ही कहते हैं कि एक तो हमें तुम पैदा करते हो और फिर हमें गंगा में स्नान करके वहीं की वहीं जो है नष्ट कर देते हो। तो इसका बड़ा महत्व है गंगा स्नान करने का। आज हम लोग वास्तव में सौभाग्यशाली हैं कि माघ मेला में आकर के, और को कह सकत प्रयाग प्रभाव, यहाँ के प्रयाग के प्रभाव को कोई नहीं कह सकता है। तो ऐसा यहाँ का प्रभाव है। यहाँ पर रहने से हमारे कल्प कल्पांतरों के पाप छीन हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। अच्छा, ये जो अभी हमारा माघ मेला चल रहा है, ऐसे ही कुंभ मेला भी चलता है, तो दोनों में फर्क क्या है, कुंभ के मेले में और माघ के मेले में? देखिए, माघ मेला जो हमेशा से चला आ रहा है, और कुंभ जो है, कुंभ भी हमेशा से परंपरा से, जिस समय हमारी जब संरक्षण हुई यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे प्रथम आकर के दशाश्वमेध घाट पर श्री ब्रह्मा जी द्वारा यज्ञ का हुआ, यहाँ पर प्रस्वारंभ हुआ हमारे सनातन धर्म जब से त्रेता युग से। क्योंकि जिस समय सती और जो इनका जो अनुवाद आता है, इनका जो है, जो हम लोग सुनते हैं, भगवान भोलेनाथ सती जी को साथ में लेकर के यहीं सत्संग करने के लिए आते थे। यहीं आकर के उन्होंने राम कथा सुनी। तो ये आज से नहीं, ये तो सनातन जब से शुरुआत हुई है, जब से माघ मेला का लगना शुरू है। यहाँ पर हमेशा संतों का सानिध्य होता है, यहाँ हमें सत्संग प्राप्त होता है। और कुंभ का भी जो है यही है कि कुंभ भी जो है शुरू से चला आ रहा है, मगर कुंभ 4 जगह लगता है। माघ मेला सिर्फ तीर्थराज प्रयाग में लगता है, जैसे आपकी उज्जैन नगरी, नासिक में, और हरिद्वार में, और प्रयागराज में, चारों जगह कुंभ का अपना हिसाब है, माघ मेला का अलग हिसाब है। अच्छा, एक चीज मैं देखता हूँ अक्सर, जो ये एक श्रेणी संख्या आती है कि कहीं 1008 लिखा होता है, कहीं 1007 लिखा होता है, कहीं 1001 लिखा होता है, 101 लिखा होता है। इसका क्या तात्पर्य है? क्योंकि अक्सर ये बैंगलोर में देखते हैं बहुत सारे लोग लिखा हुआ, तो इसका अर्थ क्या निकल करके आता है, क्यों ऐसा लिखा जाता है?
देखिए, ये तो हमारे संतों की एक व्यवस्था है। संत हमेशा एक समान होते हैं, सब, कोई ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। संत भगवान का स्वरूप होते हैं। भगवान खुद कहते हैं, मुझसे अधिक संत कर लेखा, है ना। संतों के दर्शन मात्र से श्रद्धा, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्रद्धा तप निशि शशि अपे हरई और संत दरस जिमि पातक टरई। संतों के दर्शन करने से ही हमारे सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। और ये तो एक व्यवस्था बनाई गई है कि कोई श्री महंत बन गया तो उनको जो है श्री श्री 108 लग जाता है, और इसके अलावा और महामंडलेश्वर हो जाते हैं, श्री श्री 1008 श्री लग जाता है। ये एक व्यवस्था, एक सिस्टम है जी। अच्छा, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे चैनल्स पे या बहुत समाज में, अगर बात करें सनातन धर्म में, हिंदू समाज की बात करें, उसमें एक भ्रांति फैलाई गई हुई है। क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि आप लोग भोजन करा रहे थे, और जब भोजन करा रहे थे तो ना यहाँ किसी ने किसी की जाति पूछी, ना कुल पूछा, ना संप्रदाय पूछा। लेकिन ये भ्रांति कहीं ना कहीं संत समाज को लेकर के है कि नहीं यार बहुत जो है जातीय समीकरण है, लेकिन यहाँ ये वो देखने को बिल्कुल ऐसा नहीं मिला जो प्रतीत होता है। देखिए, हमारे इष्ट भगवान राम है। भगवान राम ने हमेशा समरसता ही अपनाई है। चाहे तो भगवान राम केवट से मिले हो तो उन्होंने हृदय से लगाया, चाहे सबरी के यहाँ गए हो। क्योंकि मित्र की परिभाषा अगर तय करें तो भगवान राम के पूरे जीवन काल में कोई अगर मित्र बना हो तो सिर्फ केवट बना था। केवट बना था, तो उनके यहाँ किसी प्रकार हमेशा समरसता अपनाई है। तो हम लोग उन्हीं के जो है, हमारे वो आराध्य है राम जी, हम लोग उन्हीं को मानते हैं। हरि को भजे सो हरि को होई, और जात पात पूछे नहीं कोई, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कोई किसी से नहीं पूछता। सब लोग भगवान की शरणागति हैं, सब भगवान के हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अपन सबको एक समान मान करके यहाँ पे जो है सेवारत चलती रहती है। अयोध्या में जो इतने सालों के संघर्ष के बाद जो आज जो भगवान प्रभु श्री राम का जो श्री राम मंदिर बन रहा है, तो इसको लेकर के संतों में क्या भावना है? इससे और सौभाग्य की क्या बात होगी कि हम और आप सब लोग उसके साक्षी बन रहे हैं। इससे बड़ा और क्या होगा? भगवान राम का ही देश है, भगवान राम का ही हम है, और भगवान राम का ही मंदिर बन रहा है। और इससे अच्छा और क्या होगा? इससे बड़ा हमें जीवन में सौभाग्य क्या होगा? अच्छा, किताबों में ये देश जो है, ये राष्ट्र जो है, ये भगवान श्री राम के नाम से संसार में जाना जाता है, कृष्ण के नाम से संसार में जाना जाता है। लेकिन किताबों में अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे महिमा मंडन जो है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आक्रांता रहे हैं, उनके नाम से रहा है। तो जब हमारी जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनको क्यों नहीं ऐसा होता है कि इतिहास के माध्यम से उनको हमारी एजुकेशन सिस्टम में उनको जो है स्थान मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। ऐसा आया भी है और चल भी रहा है। आज जो है इस प्रकार से जो सरकार चल रही है केंद्र में भी और राज्य में भी, तो ऐसा है, विश्वास है कि वे लोग उसमें लगे हुए हैं और ये ऐसा होने वाला है। सर, नागपुर में अभी आपने सुना होगा कि जो बागेश्वर धाम जी हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनका एक बड़ा विरोध करा लोगों ने, जिसको खास तौर से लोग कहते हैं ना लिबरल गैंग या सेकुलर गैंग, या फिर ऐसे लोग जो हमेशा सनातन धर्म के मानने वालों को हमेशा जो है टारगेट में रखते हैं। हमेशा जब भी कुछ ऐसा लगता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ जो मान्यताएं हैं वो ढोंग का ढकोसला है, लेकिन बाकी के जो संप्रदाय या धर्म हम कहें उनके अगर हिसाब से देखें तो वो जो करते हैं वो सही है। तो आप धीरेन्द्र शास्त्री जी की इस बात से कितना सहमत है कि नहीं, सनातन धर्म में जो परंपराएं चली आ रही हैं, जो गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, वो वाकई में सिद्धस्त होता है? वास्तव में ही है। भगवान राम की कृपा है, गुरु जी का उन पर आशीर्वाद है, श्री हनुमान जी महाराज की उनको सिद्धि है। क्योंकि हम देखते हैं कि आज बागेश्वर धाम में जो लोग जाते हैं उनको उसका लाभ भी प्राप्त होता है, क्योंकि सिद्ध और साधक का जोड़ा होता है। जहाँ पात्र होता है उसी में भरा जाता है। जी बिल्कुल। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी आज सनातन धर्म का ऊंचाई पर नाम रोशन कर रहे हैं, और हमें गौरव की बात है कि ऐसे धीरेन्द्र शास्त्री हमारे सनातन धर्म में उन्होंने जन्म लिया। जो आज के मतलब अगर आज के युग में देखा जाए तो जिसको चमत्कार की परिभाषा देते हैं, बिल्कुल कृपा है, ईश्वर के आशीर्वाद की परिभाषा दे रहे हैं। उनको जी आशीर्वाद है। अच्छा, यहाँ संगम में जो है व्यवस्थाएं, आपको क्या लगता है कि वो मतलब वो उस लायक हैं कि यहाँ पर इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजन जो हो रहा है? यहाँ के प्रशासन के लिए आप क्या कहेंगे? प्रशासन बहुत अच्छी व्यवस्थाएं करी गई हैं। हम तो कई वर्षों से यहाँ आ रहे हैं, पहले हमको इस प्रकार की व्यवस्थाएं कभी प्राप्त नहीं हुई। जो आज की जो शासन प्रशासन है, आज आप देखोगे कहीं भी आपको गंदगी नहीं मिलेगी, और हमेशा हर प्रकार से बिल्कुल प्रशासन खड़ा रहता है। थोड़ा सा खबर पहुंचना चाहिए, तुरंत आकर के सेवा में लग जाती हैं। तो इस व्यवस्था में योगी जी का कितना आप नंबर देते हैं? योगी जी को? योगी जी को पूरे ही नंबर है उनके लिए तो। अच्छा, जैसे आप लोग लखनऊ भी आना जाना होता होगा आप लोगों का?
मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी एक मान्यता ये भी लेके चलती है कि जो हमारा संत समाज है कहीं ना कहीं आपस में वो बटा हुआ है। ऐसा क्या प्रतिस्पर्धा चलने से आपस में अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए या अपने ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए या अपनी ज्यादा पब्लिसिटी पाने के लिए उसमें सनातन धर्म का नुकसान नहीं होता है? और देखिए एक चीज समझिए, आप लोग जो है बैठते हैं संत के माध्यम से, मैं आपके माध्यम से भी अपनी बात ये पहुंचा रहा हूं, हम जनता के बीच रहते हैं। तो मैं एक सनातन धर्म का मैं पैदा हुआ व्यक्ति, ठीक है, जब मैं चर्चाओं में बैठता हूं लोगों के साथ में तो ऐसी अवधारणा 60% लोगों के साथ में है जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं। उनका ये मानना है कि यार हमारा संत समाज जो है बटा हुआ है, इसीलिए शायद हमारा धर्म के रूप से हम संगठित नहीं हो पा रहे हैं। नहीं, संत समाज आपने देखा हो मांग मेला में सब संगठित हैं। हाँ बिल्कुल, सभी यहाँ आते हैं, कुंभों में आते हैं, संत समाज सब संगठित है। बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे मीडिया चैनल्स में भी आपने सुना होगा कि जैसे एक कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, क्या नाम शायद उनका, अब जो तो अपना अपना मत होता है, अपने अपने मत के अनुकूल सब लोग बोलते रहते हैं, मगर राष्ट्र संत समाज सब एक है। धर्म के तौर पर हम संगठित क्यों नहीं हो पाते हैं? फिर हम हमारी राजनीतिक विचारधारा क्यों हो जाती है? नहीं, राजनीतिक विचारधारा नहीं होती है। संतों की तो हमेशा धार्मिक ही विचारधारा रही है और हमेशा संत जो है संगठित रहे, हमेशा राष्ट्र के लिए काम किया है। जिस प्रकार से हम राम नाम भजते हैं तो राम माने राष्ट्र, मां माने मंगल। हमेशा संत जन जो है राम राम जपते हैं तो राष्ट्र के मंगल के लिए कामना करते रहते हैं। हमारे लिए सबसे पहले जो है राष्ट्र है, इसके बाद में कुछ और है। अच्छा, आजकल अगर देखेंगे तो आप सबसे ज्यादा जो कन्वर्जन हो रहा है वो हिंदुओं का ही कहीं ना कहीं हो रही है, ये सत्य है, ये छुपी नहीं किसी से बात। तो संत समाज इसके ऊपर क्या काम कर रहा है? संत समाज हमेशा इसी के ऊपर काम कर रहा है। किसी प्रकार का कोई इस प्रकार के जो लोग कर रहे हैं, कई प्रकार की मिशनरियां काम कर रही हैं, तो उनके विरोध में आज हमारे संत जन जा करके बॉर्डर पर जहाँ ऐसा सुनते हैं वहाँ जा करके इस पर काम कर रहे हैं और वापसी जो धर्मांतरण करा रहे हैं उनको वापसी भी करा रहे हैं। इस पर भी बहुत काम चल रहा है। घर वापसी संज्ञा दी गई है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो भी यूथ है, उसके लिए हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे नवयुवकों को? खास तौर से जी, हमारे यूथ है, नवयुवक हैं, जो संदेश आइए नवयुवकों के लिए देंगे। हमारे जो आज का यंगस्टर है, जो आज का यूथ है, जो नवयुवक है, उसको लेकर के आप धर्म के बारे में बहुत अज्ञान है वो, तो धर्म के पद पर अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कैसे धर्म का पालन करे, कैसे धर्म से जुड़ा रहे, इसका संदेश लोगों को दीजिए आप। भक्त बीज बिनसे नहीं जो जुग जाए अनंत, भक्ति के बीज का नाश नहीं होता है। हमारे सनातन धर्म का जो आपने कहा कि लोग इसका विरोध करते हैं, सनातन जिसका कभी अंत न है वो है सनातन। आज नहीं, हमारे शास्त्रों में, इतिहासों में आया है, सनातन धर्म का लोग विरोध करते हैं। जो घर में बड़ा होता है, शास्त्रों में आया है, इतिहासों में, शास्त्र में नहीं आया, इतिहास में आया है, शास्त्र में नहीं आया, हमारे इतिहासों में आया है। हमारे सनातन धर्म का विरोध लोग किए हैं। और किया कौन है? किया क्या है? जो दैत्य कहते थे, जिसको हम लोग दैत्य का, और दैत्य माने आप समझ ही गए कि दैत्य किसे कहते हैं, ठीक? अन्न खाए सो मानवा, मांस खाए सो स्वान, अन्न मांस दोनों खाता, प्रेत समझो ये प्रवान। सनातन वही है जो जीव पर दया करे, सबसे अहिंसा परमो धर्म है। जीव पर दया करना सबसे बड़ा धर्म है, मानवता है। सनातन यही है, जीव मतलब जो आत्मा है, जिस प्रकार से जो आपकी आत्मा है उसी प्रकार इस आत्मा ही सनातन है और सबके अंदर वही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सोहम इत नित वृत्ति अखंडा, दीप शिखा नित नव प्रचंडा, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चै तहाँ दिया घृतवाती, परम प्रकाश प्रकाशक जोई राम अनादवत पुस्तई। बाबा गोस्वामी जी ने कहा, हे कलयुग के मानव, आप सबके अंदर वही व्याप्त है। कौन? ईश्वर। ई धनस्वर ईश्वर, ऐश्वर ही ईश्वर का है। ये क्या है? जैसे गागर में सागर और सागर में गागर। पहले जल वो सागर में आता है, बरसात होता है तो ताल तलैया में आता है, फिर वाष्प बन के आकाश में जाता है, बरसात के माध्यम से फिर सागर में चल जाता है। अहिंसा के मार्ग पे कब तक चलना चाहिए? अहिंसा के मार्ग पर जीव जब तक शरीर है, जब तक शरीर है, प्रयास ये करना चाहिए कि शरीर से अहिंसा हो न सके। अगर कभी किसी प्रकार की अनजाने में हो गया तो उसका पश्चाताप करना चाहिए। सबसे बड़ा धर्म यही है अहिंसा, जीव पर दया करना, ये सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन अगर हमारे सनातन और संस्कृत के ऊपर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करता है तो माला के साथ भाला भी उठाना चाहिए। सठे साक्षर समाचार हमारे शास्त्रों में है, हमारे महापुरुषों ने उसके लिए संत को
उपयोग किए। जिस समय विश्वामित्र जी ने देखा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भारित, जब जब धर्म की हानि हुई, अधर्म बढ़ गया, तब तब अखंड ब्रह्मांड नायक पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर जगत नियंता जगत जगता आधार कारण डाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भगवान श्री कृष्ण स्वामी विवेकानंद बुद्ध के रूप में अवतार लेकर के जन चेतना। और आप बुद्ध का आपने जिक्र करा, जी, बुद्ध के बारे में जी 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 और यहाँ बहुत सारे संत लोग खड़े हैं। जी जी। बुद्ध ने सनातन धर्म का नुकसान करा या फायदा करा? नहीं नहीं, भगवान बुद्ध तो स्वयं भगवान के 19वां अवतार है। 19वां भगवान के कृष्ण भगवान के बाद भगवान का अवतार हुआ है, श्रीमद् भागवत महापुराण में है। बुद्ध जी ने नुकसान नहीं किया है, लेकिन बुद्ध के जो आज के अनुयायी क्यों है, वो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए बुद्ध के नाम पर आपको हमें बहला फुसलाकर अपनी गद्दी के लिए नाम नहीं लेना चाहिए। उन लोगों ने इसका दुरुपयोग किया। नाम क्यों नहीं लेना चाहिए? नाम नहीं लेना चाहिए क्यों नहीं लेना चाहिए? इसका कारण है, कारण में अकारण है, तो उसमें समझ जाइए। उसमें उन लोगों ने अपने गद्दी के लिए बुद्ध जी ने क्या लिखा? बुद्ध जी ने कहा जो है अहिंसा परमो धर्म। बुद्ध जी ने स्वयं कहा जीव पर दया करना। बुद्ध जी ने जीव के लिए, एक बार कथा आती है, एक जगह बुद्ध जी जा रहे थे तो वहाँ बलि देने जा रहे थे। बुद्ध जी ने कहा राजन ये क्या कर रहे हो? तो लोगों ने कहा कि बलि दिया जाएगा। बुद्ध जी ने कहा नहीं, अगर बलि देना है तो एक कमरा बनवाओ और सब कोई बंद कर दो, शाम में ताला लगाओ, सुबह खोला गया और गिनो, अगर लेना होगा तो ले लिया। उन्होंने बलि को रोका। इसलिए बुद्ध जी सनातन धर्म अवलंबी थे, वो सनातन धर्म से हैं। जैसे आज आप हैं, आपसे डॉक्टर लड़के बच्चे होंगे, इंजीनियर होंगे, लेकिन वो आपसे रहेंगे। बुद्ध जी हमारे सनातन धर्म के हैं और सब लोग बुद्ध जी का स्वागत करते हैं। आज भी जब संकल्प होता है तो बुद्ध जी से होता है। बुद्ध और राम कोई अलग नहीं है, ये स्वयं एक ही है। ये जितने हमारे महापुरुष हैं हर समय आते हैं, ये नहीं है कि आज है। जो आज मेला देख रहे हैं ये कोई न तीर्थ राज अलौकिक राव देश सदफल प्रकट प्रभाव, ये प्रयागराज आज का नहीं है। महाराज श्री ने बताया कि त्रेता युग से ब्रह्मा जी ने ये जग किया, तब भी ये ऐसे था। आज के 18 साल हो गया लगभग यहाँ गंगा जी के दर्शन करते हुए, 18 साल का मैं अनुभव बता रहा हूँ। ऐसे ही मेला दिखाई दिया और पहले भी देखा होगा, आगे भी देखेगा। लोग कहते हैं हमारा सनातन धर्म पीछे जा रहा है, मैं कहता हूँ हमारा सनातन धर्म जोड़ पर है। ऐसी मेला जो आज देख रहे हो नहीं होती थी, लोग आते थे किसी प्रकार से, लेकिन आज तो देखिए चारों तरफ गंगा, आज गंगा है, तुम देखिए। इसका श्रेय देंगे योगी जी को? बहुत बहुत योगी जी को। योगी जी मोदी जी साधारण पुरुष नहीं है, ये युग पुरुष होते हैं, ये अंशा अवतार है। जब ये आते हैं तो इस महापुरुष है, बहुत बड़ा काम किए। श्री राम जन्मभूमि ऐसा जो हमारे कितने महापुरुषों ने जीवन का बलिदान दिया, आज उस गौरव है योगी जी को, मोदी जी को, हमारे पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान स्वामी नित्य गोपाल दास जी महाराज को, जिनके देहानाथ श्री राम मंदिर तैयार हो रहा है। और आप सभी श्रद्धालु जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और जय जय सीताराम। एक चीज मैंने जो प्रश्न किया था वो ये किया था जी कि जो यूथ है, जो नवयुवक है, जो हाई स्कूल में पढ़ रहा है, जो इंटर में पढ़ रहा है, जी जी ठीक है, जो कॉलेजेस में जा रहा है, वो पथ भ्रमित हो रहा है कहीं ना कहीं धर्म को लेकर के, क्योंकि जो उसको चैनल्स के ऊपर या जैसे हम मूवी कहते हैं पिक्चरों में देखने को मिल रहा है, तो उस पर आपको कुछ संदेश, अगर मैं चाहूंगा कि आप देखिए, आप खुद एज में जो है एक नवयुवक है जी जी। और आपको धर्म का बहुत ज्ञान है, तो ऐसा कौन सा तरीका है जिससे धर्म को और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है? इसका तरीका यही है, जो हमारे कॉलेज की शिक्षाएं हैं, मूलतः हमको जो इतिहास पढ़ाया जाता है, इतिहास को जो बाबर हुमायूं का है, इसको एकदम नष्ट करके सीधे रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण और श्रीमद् भागवत महापुराण, सुधा सागर, श्रीमद् भागवत गीता और जो हमारे गोस्वामी जी द्वारा रचित तमाम पुस्तकें हैं, वो चीज़ पढ़ाया जाए, जिससे हमारे जीवन में संस्कृत का मतलब होता है संस्कार। अगर बच्चों के ऊपर संस्कार नहीं रहेगा तो आज हमें आपको कोई मानने वाला नहीं होगा। एक समय वो आएगा पशु के तरह। अगर इसी प्रकार जो आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया, अगर संस्कृत को नहीं मानोगे, संस्कार नहीं रहेगा, तो आज वृद्धा आश्रम में पहुंचाए जा रहे हैं। अगर संस्कृत मानते तो वृद्धा आश्रम में माता पिता को जाना नहीं पाता। हमारा संस्कृत कहता है वो माता पिता है, लेकिन साइंस कहता है, वो तो कहता है ये तो प्राकृत है। इसलिए साइंस पढ़ो लेकिन संस्कृत पढ़ो। अगर संस्कृत नहीं पढ़ोगे तो पशु से बेहतर जीवन जीना पड़ेगा। ये आज और जगह जाकर देखिए। प्रयागराज महाराज की। आपका परिचय अपना दे दीजिए मुझे। जी, मैं महाराज श्री का कृपापात्र शिष्य हूँ। अवध धाम में श्री ठाकुर राम जानकी मौर्य वंश मंदिर का महंत हूँ। गोरखपुर में गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर के बगल हमारी जन्मभूमि है और कर्म भूमि महाराज जी की कृपा है। आपकी कृपा से हम लोग
शिष्य का परिचय हमेशा गुरु से होता है। जी एक फाइनल संदेश हमारे दर्शकों के लिए मैं चाहूंगा आप दें, जिससे कि लोगों का भाग्य धन हो जो आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और हमारे कार्यक्रम अंतर्मन के माध्यम से वो देख रहे हैं। एक संदेश हमारे लोगों के लिए। सभी को जय श्री राम। सभी के लिए संदेश यही है अंतर्मन सीरीज के द्वारा कि सभी लोग हमारी जो सनातन संस्कृति है, संस्कृति के अनुकूल जो है अपने संस्कार बच्चों को दें और अपने सनातन धर्म के लिए सभी लोग अपना जीवन जिएं और भगवान श्री राम जी का नाम लें। कलियुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। और इस भव से पार उतरने के लिए कहा है तुलसीदास जी ने कि बाहरी मत है घृत होए बरे सकता ते बरी तेल और बिने हरि भजन ना बब तरही है सिद्धांत अपेल जय काट सत्य बिना भगवान के भजन के जीव का कल्याण नहीं होता। इसलिए सभी अपने अपने बच्चों को अपने अपने युवाओं को भगवान राम का भजन भी करवाएं, भगवान से जोड़ें और अपने धर्म का सभी को शिक्षा दें। सभी को जय जय श्री राम।